होता है तो नवरात्रि में 9 दिन का व्रत होता है। तो बहुत लोग करते हैं जैसे कि 9 दिन का व्रत करते हैं, मैं ही। और बहुत लोग को होता है जैसे कि 9 दिन उतना मतलब कि कर नहीं पाते हैं, होता है ना कि मतलब कि उतना फास्टिंग नहीं हो पाता। नवरात्रि में किस किस दिन करना चाहिए मैं वो बताती हूँ। तो नवरात्रि में ना एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास्वा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहास्वा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज नवरात्रि का डे 2 है, मतलब ब्रह्मचारिणी माता का पूजा। तो पूजा वूजा तो मेरा हो चुका है। आज मंगलवार भी है, तो वैसे भी नवरात्रि शुरू हुआ है। तो जैसे नवरात्रि का पूजा मतलब कल से शुरू हुआ है, तो पहले ही पतिदेव बोल दिए थे कि खाना 2 टाइम नहीं बनाना है, बस 1 टाइम बना दीजिएगा खाना, दोनों टाइम मैं वही खा लूँगा। तो फिर मैं कल भी खाना बनाने का कोई मतलब टेंशन था नहीं। तो कल भी मैं खाना सुबह को बनाई थी, वही वो शाम को भी रात को भी वही खा लिए थे वो। और आज तो मंगलवार है, तो आज तो खाना बनाने का कोई मतलब कि ये था ही नहीं। बस सुबह उठ के झाड़ू पोछा करना हुआ, जो सुबह का जो थोड़ा बहुत काम वाम होता है वो करके, और उसके बाद फिर पूजा। तो पूजा में ही आज मतलब कि नवरात्रि के टाइम में आप लोग पता होगा कि पूजा में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अब डेली का पूजा जो होता है उससे थोड़ा विशेष रूप से पूजा हो जाता है। और डेली का पूजा में जैसे मैं पूजा करती हूँ तो फूल सब नहीं रहता है मेरे पूजा में। मतलब मैं डेली फूल मंगवाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं फूल इसलिए भी नहीं मंगवाती हूँ, चाहूँगी तो मंगवा सकती हूँ डेली, लेकिन एक तो परेशानी होगी जो डेली उनको सवेरे उठ के जाना पड़ेगा फूल लाने। और दूसरी बात ये कि मैं अगर फूल डेली चढ़ाऊँगी तो फिर वो फूल जैसे कि अब 5 दिन 7 दिन 10 दिन ऐसे करके जमा कर लो ना, तो फिर महकने टाइप से लगता है। तो मैं उतना ज़्यादा डेली के पूजा में मैं फूल नहीं चढ़ाती हूँ। मैं बस विशेष कोई भी पूजा करती हूँ विशेष रूप से मेरा अगर कोई पूजा रहता है तो मैं उसमें फूल चढ़ाती हूँ। तो अभी जैसे अभी बस और पूजा करने में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा लगभग पूजा करने में लगता है। और उसके ऊपर से जैसे फूल लाते हैं 10 बजे वो निकलते हैं ना हॉस्पिटल की, तो उसी टाइम में फूल ला के देते हैं, तो उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो इसलिए 1-1.5 बज जाता है डेली पूजा करने में। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, तो मैं पूजा करके प्रसाद ले चुकी हूँ। मैं प्रसाद ले लेती हूँ, और अगर मन होता है तो पानी भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर शाम को पूजा वूजा करने के बाद उसके बाद तो आप लोग पता है कि मैं उस टाइम फलाहार करती हूँ। शाम के 7 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे पूजा वूजा करके उसके बाद फिर अभी बात थोड़ा मतलब नहाने में ना, नवरात्रि के टाइम शाम को भी मैं नहाती हूँ, तो भोग लगाती हूँ। ऐसे भी बस पूरे साल में मैं बस नवरात्रि में ही 2 टाइम नहाती हूँ, नहीं तो मैं नहाने से बहुत ज़्यादा मतलब 1 टाइम नहा लेती हूँ, दूसरे टाइम में कपड़ा धोने की वजह से मैं नहीं नहाती हूँ जल्दी, क्योंकि सीधे कपड़ा आप धो चाहे नहीं धो, इनर तो धोना ही पड़ता है। तो अभी तो मैं नहा के आ गई हूँ, मतलब पूजा वूजा करके शाम का, और फिर यहाँ पे मूंगफली भून रही हूँ। तो ऐसे तो आपको पता है कि जैसे कि मैं मंगलवार को जनरली ज़्यादातर मैं भुजा बनाती हूँ। तो अभी तो नवरात्रि चल रहा है, तो पतिदेव भी अरबा नहीं खाते हैं, मतलब कि शुद्ध रूप से जो खाना बनता है सात्विक रूप से वही खाते हैं। तो इसलिए उनके लिए मैं ये मूँगफली भून रही हूँ, इसी में सेंधा नमक डाल के वो खा लेंगे। उसके बाद उनको दे दूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाना है। खाना में ज़्यादा कुछ वैसे मैं बताई कि वो मतलब मुझे परेशान होने के चलते बोलते हैं कुछ भी बना लेने के लिए। तो अभी बस चावल दाल और चोखा बनाने के लिए वही बिना लहसुन प्याज वाला, तो वो बना दूँगी मैं। और उसके बाद फिर अभी अब बोलने का उतना मन नहीं कर रहा, उसके बाद फिर ये करके जल्दी से मैं भी थोड़ा सा फलाहार कर लूँगी। और उसके बाद इस ब्लॉग को मैं आज तो लग नहीं रहा है कि ख़त्म कर पाएंगे, तो कल तो कोई ब्लॉग है नहीं, तो कल मैं ब्लॉग डालूँगी नहीं। इस ब्लॉग को कल फिर कंटिन्यू करके तब फिर ब्लॉग मैं डालूँगी, क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ्रूट खाने से उतना ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास्वा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहास्वा ब्लॉग्स में। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन, और मैं परसों 2nd डे ब्लॉग स्टार्ट की थी, उसी ब्लॉग को आज कंटिन्यू करके एंड करूँगी, क्योंकि उस दिन के फिर कल मैं कुछ ब्लॉगिंग कर नहीं पाई। कल थोड़ा लो फील हो रहा था, तो मैं कुछ ब्लॉगिंग कर नहीं पाई। तो आज मैं यहाँ से बात कर रही हूँ आप लोगों से, इसलिए क्योंकि मैं आज वैसे ही पूजा से रिलेटेड कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि नवरात्रि होता है, तो नवरात्रि में 9 दिन का व्रत होता है। तो बहुत लोग करते हैं जैसे कि 9 दिन का व्रत करते हैं, जैसे मैं ही करती हूँ, तो मैं 9 दिन का व्रत करती हूँ।
और बहुत लोग को होता है जैसे कि 9 दिन उतना मतलब कि कर नहीं पाते हैं, होता है ना कि मतलब कि उतना फास्टिंग वुस्टिंग नहीं हो पाता है। तो नवरात्रि में जैसे कि नवरात्रि में किस किस दिन करना चाहिए मैं वो बताती हूँ। तो नवरात्रि में ना चौथा दिन जो कि आज है, और नौवां दिन, नौवीं नहीं, अष्टमी, मतलब अष्टमी और चतुर्थी, ये 2 दिन जो होता है ना, ये 2 दिन का उपासना बहुत ही उत्तम माना गया है। तो ये 2 दिन उपासना आप जैसे कि पूरा नवरात्रि आप नहीं कर सकते हैं, तो ये 2 दिन करने से पूरे नवरात्रि का ये हो जाता है। और उसके बाद फिर कन्या भोजन करवा दीजिए तो पूरा नवरात्रि का ये हो जाता है। तो कन्या भोजन तो वैसे बहुत लोग जो नवरात्रि नहीं करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन ये जो है ये उपासना करने का, जैसे कि उपासना तो वैसे भी लोग पूजा मतलब खाऊ के भी भगवान का उपासना करते हैं, लेकिन जैसे कि फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, तो चतुर्थी और अष्टमी का व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। और ये मतलब कि पंडित लोग भी बताते हैं, जो भी पूजा पूजा से रिलेटेड जानकारी रखते हैं वो सब बताते हैं। फिर आप सप्तशती का कथा पाठ करोगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ये 2 दिन करना बहुत ज़्यादा ही उत्तम है। तो ये 2 दिन आप सब कर सकते हैं। मैं तो पूरे ही नवरात्रि करती हूँ। और इस बार है जो अभी मेरे मतलब कि पतिदेव आज मतलब वो ऐसे ही फर्स्ट डे बोल रहे थे कि जो मैं मतलब कि नहीं खाऊंगा, तो मैं बोली फर्स्ट डे से अच्छा है कि अष्टमी आप करते ही हो और ये चतुर्थी का कर लो, तो ये 2 दिन हो जाएगा। तो फिर इस बार आज मेरे पतिदेव भी किए हुए हैं, मैं तो डेली का ही कर रही हूँ। उसके बाद फिर नौमी का हवन ववन करके कन्या भोजन करवा के उसके बाद फिर मैं 10वीं को पारण करती हूँ। और मेरा अभी नवरात्रि के टाइम का रूटीन मैं वो भी आप लोग को बताती हूँ। तो मेरा रूटीन नवरात्रि के टाइम में रहता है कि सवेरे सवेरे उठती हूँ, तो उठने के बाद तो डेली भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद जैसे फूल यहाँ पे मैं चढ़ाई हुई हूँ, सारा फूल सबको हटा लूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर पूजा का बर्तन धोऊंगी। उसके बाद खाना जिस दिन हस्बैंड के लिए बनाना रहता है तो खाना बना देती हूँ, बिना प्याज लहसुन का ही खाना वो खाते हैं हर नवरात्रि। तो फिर उनके लिए खाना वाना बना के और उसके बाद फिर मैं वो जब चले जाते हैं उसके बाद फिर मैं पूजा वूजा करके पूजा करती हूँ। पूजा के बाद थोड़ा सा कुछ प्रसाद लेती हूँ, फिर शाम को नहा उहा के फिर शाम का पूजा वूजा करके भोग लगा के, बाहरी शाम को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, भोग लगा के उसके बाद फिर शाम को 7-8 बजे के आसपास मतलब उसके मतलब पूजा करने के बाद जो भी टाइम हो तो मैं फलाहार करती हूँ। तो मेरा नवरात्रि का यही रूटीन है। नवरात्रि में खाना भी मतलब कि जब बनाने का उतना झंझट नहीं रहता, सुबह बनाती हूँ, बोलते हैं रहने दीजिए, दोनों टाइम खा लूँगा। तो फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मैं अगले वीडियो में या कोई भी वीडियो में मैं फिर ये बताऊँगी पाठ कैसे करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।